Welcoming you all on today's daily session of newspaper analysis on Rahini classes. Before we move on, let us have a quick review of yesterday's news. तो कल हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो डेरा बाबा नानक से करतारपुर तक जाता है, तो उसमें अराउंड 4 to 5 किलोमीटर का जो ये कॉरिडोर है वो अभी इट विल रिमेन क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द जो भी सेंटर का डायरेक्शन आया है। इट वाज क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ पहलगाम अटैक और 2019 में वो कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया गया था। करतारपुर इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, इसके बाद अगली हमने बात करी थी फवारा यूपीआई इंटरलिंकिंग। तो फवारा कहाँ का इंटरफेस था? मालदीव्स का। ठीक है, तो मालदीव्स के मुइजू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, so along with the interaction earlier he had with our representatives, तो फवारा और यूपीआई का अभी इंटरफेस कंप्लीट हो गया है। मींस इंडियंस कैन गो देयर एंड यूज देयर यूपीआई द वे दे आर यूजिंग हियर इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिविलेज मोशन की बात करी थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह, उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में एक बहुत ही सराहनीय परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। इसके अलावा डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया, लवप्रीत सिंह, वेट लिफ्टिंग, उनका भी हमने बात की थी। पीएम किसान योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जिसपे जो डैम्स हैं उनका, डैम्स में जो रिजर्वायर्स बना हुआ है, लेक्स बना हुआ है, वहां पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज, एक्सट्रीम विंटर ग्रेड डीजल की बात की थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट वाज वी हैड मींस डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग आर एक्स आर्मी चीफ जनरल विश्वनाथ शर्मा who passed away at the age of 96 years, और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए अब आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज पीस ऑफ टुडे इज दैट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, ये जो बिल है जो लोकसभा में सबसे पहले लाया गया था, उसके बाद राज्यसभा से अप्रूवल के बाद अब प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी इसको मिल गया है। और डे बिफोर यस्टरडे इट वाज मींस ऑफिशियली नोटिफाइड एंड द गेजेट। और अभी नाउ दिस हैज कम इनटू अ लॉ, जिसमें 50 लाख रुपीस का फाइन और देयर इज द प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर जेल। ठीक है, ये इसमें ऐड किया गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो है ये पास हो गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स गोइंग ऑन। कहाँ पे चल रही है कॉमनवेल्थ गेम्स? ग्लासगो, दैट इज इन स्कॉटलैंड। ओके, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो इंडियन कंटिजेंट है उसका सराहनीय प्रदर्शन जारी है। तो कुछ और मेडल्स हमारी टली में ऐड हुए हैं कल, जो न्यूज़पेपर में आज मेंशन है। दैट इंक्लूड्स प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी एंड प्रिया गगनस। तो these all girls were able to bag gold, and there is a common in all this, they all belong to a place भिवानी in हरियाणा। ठीक है, तो दिस प्लेस भिवानी इज renowned for producing world class boxers. It started with the time of Vijender Singh. He is also from the same region. और अभी ये चारों गर्ल्स दे वर एबल टू बैग गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग and they are from Haryana. Adding with it, there was one another name of
Okay, Arundhati Chaudhary. She has also got gold medal. Arundhati Chaudhary. Although she is from Rajasthan, but she also trained in दिस प्लेस ऑफ हरियाणा। तो मतलब ये जो भिवानी जगह है हरियाणा की, ये बॉक्सिंग के लिए काफी रिनोन्ड हो गई है और 5 इकट्ठे गोल्ड मेडल यहाँ से ऑब्टेन करे हैं। गर्ल्स हैव गॉट दीज 5 गोल्ड मेडल्स। और जो राजस्थान की अरुंधति चौधरी है, उन्होंने भी अपना ट्रेनिंग यही भिवानी से ही करा है। ठीक है, तो विजेंद्र कुमार, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, वो सभी जो बॉक्सर्स दोज हैव अर्लियर गॉट मेडल, दे हैव आल्सो बिलोंगिंग टू द सेम प्लेस। देन मूविंग ऑन, तो ये तो बात हुई बॉक्सिंग की, जिसमें हमने मेडल, जिसमें प्लेयर्स ने मेडल जीते हैं कल। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अनदर फील्ड, इट वाज ऑब्वियसली जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो की बात करें तो ऑब्वियसली जो सबके दिमाग में नाम आता है, दैट इज ऑफ नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा वाज एबल टू सिक्योर सिल्वर मेडल in javelin throw. He had a throw of 85.83 meters. And another Indian player, Yashveer Singh, he got bronze. Okay, so silver and bronze both were bagged by Indians, and gold was bagged by Sri Lankan player. Sri Lankan player. His name is Rumesh Tharanga. Okay, he got gold medal with a throw of 89.75 meter, and earlier he was able to even manage a throw of 92 meters in the this year's season only. So ये जो means it was very much expected that he'll be going to win the gold. Neeraj Chopra had issue of injury. He's means coming up from injury, but then also he was able to secure silver. And he's a newcomer, Yashveer Singh. He was able to bag bronze medal in this javelin throw event. Okay, so this was mentioned in news. So 4 medal boxing के, 5 medals of boxing rather we would say, and this one another medal for 2 medals for javelin throw. Then in another thing, means another field also got some medals. That was Narendra Birwal and Sachin Sivats. These are also the players who got bronze medals. Okay, both of them were able to get bronze. So 4 plus 2 plus 2. So it comes out to be 8 medals were mentioned in today's newspaper that India was able to manage in yesterday's performance in Commonwealth Games. Okay, then moving on, in Commonwealth Games only, in para games, also India has secured 7 medals so far. Means para games was also going along with these regular games. तो para games में इंडिया 7 मेडल सो फार जीत चुका है, जिसमें ये आप टेली जो रहा है उसमें शॉर्ट पुट में शर्मिला गोल्ड और शिल्पा शैला was also able to get medal. Then in short put men's also we have got medals, gold and silver. Then in 100-meter T47 sprint, players were able to get medals, gold and silver. Means short put, then okay, short put for women, short put for men. Okay, and 100-meter T47 sprint. Okay, in all these
वी वर इन दीज इवेंट्स वी वर एबल टू अचीव 2 मेडल्स ईच। और इसके अलावा झंडू कुमार जो है वो पावर लिफ्टिंग में मेडल उन्होंने बैग किया है। तो इस तरह से सो फार पैरालंपिक्स में वी आर एबल टू सिक्योर 7 मेडल्स इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है। एंड अर्लियर जो हमने 8 मेडल्स की बात करी उनके साथ एक और एडिशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज 1 डेकेथलॉन विन। यहाँ पर एक कॉमनवेल्थ गेम्स में एक डेकेथलॉन इवेंट भी रहता है, एथलेटिक इवेंट, जहाँ पे 10 डिफरेंट इवेंट्स में प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर, ओके, लॉन्ग जंप, हाई जंप, shot put, means javelin throw. In multiple events players have to participate, and overall they are rated after, means this complete set of things are done. So in this, Tejaswin Shankar was able to secure bronze, and this is the first time that India is able to get a medal in this डेकेथलॉन इवेंट। तो डेकेथलॉन इवेंट में भी इंडिया ने मेडल जीता है। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के ये कुछ मेडल्स थे जिनकी हम बात यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो जो अभी कल बॉक्सिंग में मल्टीपल मेडल जीते हैं, और पर्टिकुलरली जो हरियाणा का भिवानी है, दैट हैज केम इनटू लाइट इन दैट। और इसके बाद जो दूसरे मेडल्स, डेकेथलॉन में भी मेडल मिला है, और जेवलिन थ्रो में भी 2 मेडल्स हम जीत पाए हैं। इसके अलावा भी जो पैरा गेम्स थी, पैरा गेम्स, in that also we were able to secure some 7 medals, that is also we can see here। ठीक है। तो अगली न्यूज की तरफ चल रहे हैं अब। So next news is India China border trade begins through Nathula as well as Shipkila। ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड, थ्रू नाथुला एंड शिपकिला। नाथुला इज इन सिक्किम, दिस वर्ड ला स्टैंड्स फॉर पास, एंड शिपकिला इज इन हिमाचल। तो इन दोनों जगहों से जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर ट्रेड शुरू हो गया है, दिस इज दीज बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आर टू सीन एज एंशियंट सिल्क रूट एक्सटेंशंस। मीन जो सिल्क रूट था दैट वाज प्राइमरीली फ्रॉम चाइना एंड गोइंग ऑन टू यूरोप, बट सम ब्रांचेस वर इवन एक्सटेंडेड टू इंडिया। मतलब सिल्क रूट की कुछ ब्रांचेस इंडिया में फैली हुई थी, और ये उसी सिल्क रूट का पार्ट इनको माना जाता है। ठीक है। ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड ये शुरू हुआ है आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years। कोविड के समय में ये क्लोज हो गया था, और उसके बाद सम टेंशंस वर सीन बिटवीन इंडिया चाइना, तो वो अभी रिजॉल्व होती दिखाई दे रही है। मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो गई है। मानसरोवर यात्रा के लिए 2 रूट्स हैं, वन इज फ्रॉम नथुला एंड अनदर इज फ्रॉम लिपू लेक पास। ये लिपू लेक पास उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, तो इन दोनों जगहों से मानसरोवर यात्रा 20-22 दिन की जो यात्रा होती है, मींस ये शुरू हो गई है। मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, और ट्रेड भी अभी स्टार्ट हो गया है थ्रू लैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया चाइना के बीच जो रिलेशन है दैट आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर और नॉर्मल वी कैन से। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं। तो कैलाश, तो CWG गेम्स के बारे में हमने देखा। इसके अलावा जो बिल पास हो गया है उसकी हमने बात करी। मूविंग ऑन, PM inaugurates 17,000 crore rupees projects in Andhra Pradesh।
ठीक है, तो 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करे हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो टीडीपी है, आंध्र प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी है, इट इज हैविंग मींस इट इज पार्ट ऑफ एनडीए। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें जो एक मेजर नाम है दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट करा गया है। और दिस इज बाय द नेम ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ फ्रीडम फाइटर हु वाज इन्वॉल्वड इन 1922 रंपा रिबेलियन। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो एरिया है वहां पे ये एक्टिव थे। गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जारी रखा। और ही इज नोन एज द मय्यम विरुदु, इफ यू प्रोनाउंस इट लाइक दिस, दैट इज हीरो ऑफ जंगल्स। ठीक है, तो रंपा रिबेलियन में शामिल थे। इनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। इसके साथ ही विशाखापट्टनम में एक सेमीकंडक्टर प्लांट विशाखापट्टनम में एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश करने का भी के लिए मींस इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है विशाखापट्टनम में, एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री ने कुछ इसके अलावा कुछ रोड्स एक्सप्रेसवेज वगैरह के बारे में भी मेंशन किया है जो प्रधानमंत्री ने, जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जिनके बारे में काम चल रहा है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, इट इज लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड अवार्ड लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक was our was one of the earlier freedom fighters of our country। लाल बाल पाल जो हम नाम जानते हैं, he was in the extremist group। तो हर साल ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाता है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। और ये किसको दिया जाता है? हु हैज वर्कड फॉर नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, फॉर नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। फॉर नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। और ये कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। हर साल 1 अगस्त, दैट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, इसमें ये प्रेजेंट किया जाता है। और इस बार ये किनको मिला है? एनएसए ऑफ आवर कंट्री, अजीत डोवाल। ठीक है, सो अजीत डोवाल हैज गॉट दिस हैज बीन प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, दिस टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। और इन्होंने कहा है कि जो फ्रीडम है मींस उसका मतलब हम वी कैन नॉट टेक द फ्रीडम दैट वी हैव गॉट फॉर ग्रांटेड एंड ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क टू मेक इट सेफ एंड सिक्योर। या फिर फ्रीडम का जो अपने एंड से जो मतलब है इन्होंने ही कन्वेड इट टू जनरल पब्लिक। और इसके अलावा जो एक नेक्स्ट न्यूज हम देख सकते हैं, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57। ओके, तो 5th जनरेशन, इंडिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव वन। तो सुखोई 57 इंडिया प्लान कर रहा है कि 80 to 100 सुखोई 57 फॉर द टाइम बीइंग टिल आवर ओन मशीन्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड विल बी बाइंग फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो अब रशिया से ये बाय करने का प्लान है। तो पर प्रॉब्लम ये है कि अभी यूएस में एक यूएस सेनेट ने तो इस बिल को मंजूरी दे दिया है
दे आर गोइंग टू पुट 100% सैंक्शंस। ये उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट में इसको, सेनेट में उनको इसका अप्रूवल मिल गया है, जिसमें वो 100% सैंक्शंस लगाने वाले हैं। किस पे? इन केस अ कंट्री इज एंगेजिंग इन वेपन्स एंड फ्यूल विद रशिया। मीन्स अगर कोई कंट्री रशिया से वेपन्स या फ्यूल खरीद रही है, तो अभी यूएस इज प्लानिंग टू हैव 100% सैंक्शंस ऑन दोज कंट्रीज। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट एक्वायर करना, इट मे बी अ कंसर्न कि वो देखते हैं वो, मतलब हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। क्योंकि इंडिया की अभी ये रिक्वायरमेंट है फिफ्थ जनरेशन। आफ्टर एवरी जनरेशन चेंज, मींस जनरेशन चेंज किसको बोल रहे हैं? कि एक ऐसा मेजर चेंज जो प्रीवियस एयरक्राफ्ट में फिट नहीं किया जा सकता। मींस मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में एक टाइप का एयरक्राफ्ट है, और अब कोई उसमें ऐसा हम एडिशन करना चाहते हैं जो उस एयरक्राफ्ट में हो ही नहीं सकता है, तो एक न्यू टाइप का एयरक्राफ्ट बन के आ जाता है, जिसको हम सेकंड जनरेशन बोल देंगे। इस तरह से मल्टीपल जनरेशन चल रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव रीच जनरेशन 4.5। मतलब जो सुखोई Su-30 MKI है हमारे पास, सुखोई Su-30 MKI, दिस इज कंसीडर्ड जनरेशन 4.5 और 4 प्लस जनरेशन। तो अभी मतलब इट इज ऑफ जनरेशन 4 सुखोई, इसमें कुछ फिटमेंट करके वी आर एबल टू प्रमोट इट टू 4.5, पर अभी ये फिफ्थ जनरेशन में हम इसको क्लब नहीं कर सकते। तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर मींस हासिल करने के लिए अभी इंडिया इज इन टॉक्स विद रशिया। इसके अलावा आज की टुडे मींस लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बॉर्डर, स्पेन बॉर्डर, स्पेन मोरक्को बॉर्डर। What happened 3-4 days back? People in thousands reached Quetta place of Spain. ओके, तो वो क्वेटा में पहुंच जाते हैं स्पेन में। इफ दिस इज मींस द वे यू कैन से दैट, इफ दिस इज द बॉस मींस बॉस्फोरस स्ट्रेट इज सेपरेटिंग यूरोप एंड अफ्रीका, बट in Africa a small enclave that is called Quetta, ठीक है, that is part of Spain, but it is in Africa. So people from Morocco moved here in thousands. In some 50-60,000 people, it was said that were trying to get into Ceuta, province of Spain, either by swimming or by land. Okay, and means the authorities of Spain are sending them back. और अभी एक 500 मीटर का कंटेनमेंट बैरियर भी स्पेन इज प्लानिंग ऑन सी। ठीक है, तो इसमें अभी तक 67 पीपल हैव डाइड इन दिस इंसिडेंट, मींस व्हेन दे वर ट्राइंग टू क्रॉस और द वाइल इन स्टैम्पेड, वहां पे ऐसा मींस स्टैम्पेड टाइप कंडीशन क्रिएट हो गई थी। तो उसमें अभी तक 67 पीपल आर कंफर्म्ड दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, अभी और अभी जो स्पेन प्लान कर रहा है, ही इज प्लानिंग अ 500 मीटर लॉन्ग कंटेनमेंट बैरियर। अब इससे क्या हुआ है, स्पेन को तो प्रॉब्लम हुआ ही है। इवन द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ शेनेगन सिस्टम, they are planning, some of the countries like Italy have said that they will move out of the Schengen system। ये Schengen यहाँ पे यूरोप में एक जो शेनेगन ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, दीज आर समवेयर अराउंड 30। तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट अलाउड है। मींस व्हाट डज इट मीन? इफ people get into Spain once, then they can move into around 30 countries freely of Europe। तो जिससे वहां पे एक इमिग्रेशन क्राइसिस टाइप क्रिएशन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो अभी इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा भी क्वेश्चन अराइज हो गया है। ठीक है, तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जिसमें अगर हम रिकैप करें एक बार, तो हमने क्या क्या बात की। एक तो एग्जामिनेशन
बिल के रिगार्डिंग जो वहाँ पे पेनल्टी है वो 50 लाख कर दी गई है। दूसरा, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमने वाइडली डिस्कस करा, ठीक है। इसके अलावा जो और न्यूज़ थी, प्रधानमंत्री ने जो एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ अ फ्रीडम फाइटर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन रंपा रिबेलियन। ओके, देन इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड ओपन थ्रू नथुला, सिक्किम, और शिपकिला इन हिमाचल। इसके अलावा मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लिपुलेख और नथुला। लिपुलेख इज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हमने बात करी, 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की हमने बात करी। और इसके अलावा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड एनएसए अजीत डोभाल को जो मिला है इस पर। और अभी हमने फाइनली बात करी स्पेन और मोरक्को का जो बॉर्डर है उसके बारे में। तो इस तरह से ये कुछ आज की न्यूज है जिनको हम ऐसा देख सकते हैं। एंड आई बिलीव कि अगर ये सारी डे टू डे हैपनिंग्स स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझते रहेंगे और इनके साथ टच में रहेंगे, देन इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम इन फाइनली टू अस। मीन्स ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक महीने का, एक हफ्ते का या पूरे साल का जब हम अगर उठाएंगे करंट अफेयर, तो उसको समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा अगर हमें उनके बिहाइंड कंसेप्ट जो है पता रहेगा। तो यही जो डे टू डे वर्क है हम विल कंटिन्यू ऑन राइनी क्लासेस। थैंक यू।